राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के 90 भक्तमाल ग्रंथ चल रहा है। महाराज भक्तमाल के माध्यम से भक्तों के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं और भक्तों के चरित्र का श्रवण करने से भक्ति की प्रेरणा अपने घट के भीतर जागृत होती है और भक्ति की प्रेरणा के माध्यम से परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी की समर्थ बता रहे हैं कि राम जी जो है भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब कभी भी भक्त उनको पुकारते हैं तो राम जी प्रत्यक्ष रूप से हाजिर होकर भक्तों के दुख को दूर करते, कष्ट को दूर करते हैं, दुख का निवारण करते हैं। ऐसा हिरण्याक्ष की कथा आई थी और अब हिरण्याकश्यप की महाराज बता रहे हैं। हिरण्याकश्यप ने बहुत तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। हिरणाकुश जाय सो बहो जो सिकिया, दुज पास जाय के वरदान लिया। सेवा पूजा बहु विध कीनी, तब दुज उठ के आशीष दीनी। इस प्रकार से हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी की भक्ति की और उनकी सेवा पूजा अर्चना विधि विधान से की और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया। लोहे काट कंकर बारे न माही, दिनों दिन राति तुझ मोत नाही। पर ले दाणु अब गांव आयो, नवखंड मध्य अब युद्ध लायो। इस प्रकार से वर को प्राप्त करके हिरण्याकश्यप अपने गांव में आ गया, अपने गढ़ में आ गया, अपने शहर में आ गया और सप्तद्वीप और नवखंड की पृथ्वी पर सबसे युद्ध करने लगा। चढ़ा जोश जोई सबे मांड गेरी, लिया भूप जीती जुगे आण फेरी। इस प्रकार से उसे नहीं मरने का वरदान जो प्राप्त हो गया ब्रह्मा जी से, अब उसको बहुत जोश आ गया और जोश में उसने पूरी सृष्टि पर विजय प्राप्त कर ली। जितने भी भूप थे, राजा थे, उन सबको जीत लिया और सब जगह उसकी दुहाई फिरने लगी, सब उनके नाम को लेने लगे और वो कहने लगा, मारो नाम गाओ सब पुरुष नारी, देऊं रीज मोजा तुम्हें रेत मारी। सब मेरे ही नाम को पुकारो, सब मुझे ही पूछो, मैं आप सबको रीज दूंगा, मोज दूंगा। आप सब हमारी रैयत है, आप सब हमारी प्रजा है। कहे राम कोई तुहे गेर मारूं, भरू खाल भूसा नखाची पसारूं। और कोई जो है मेरे को छोड़कर, मेरे नाम को छोड़कर भगवान का नाम लेगा, राम जी का नाम लेगा या विष्णु का नाम लेगा तो मैं उसके खाल में भूसा भर दूंगा। जित्यो जुग सारो अबे देव जाई, करो युद्ध मोई मिलो काय आई। इस प्रकार से सारे युग को उसने, सारे मृत्यु लोक को, सारी सृष्टि को उसने जीत लिया और अब जो देवताओं से युद्ध करने लगा। कहो युद्ध मोई, करो युद्ध मोई मिलो काय आई। या तो मेरे साथ युद्ध करो और या फिर मेरे से आकर मिल जाओ, यानी भगवान का नाम छोड़कर मेरा नाम लेने लग जाओ। कयो इंद्र सुनो इसी विद्य लोई, हर हरना कुश की पटरानी जोई। कहे देव सारा सुनो इंद्र राय, रखो जोई आणी कयादू जुलाई। इस प्रकार से इंद्र ने देवताओं से कहा कि देखो हिरण्याकुश की पटरानी परमात्मा की भक्त है। कयो इंद्र सुनो इसी विद्य लोई। इस प्रकार की बताई इंद्र ने। हर हरणाकुश की पटरानी जोई। जब ये इतना निरंकुश है और इसका जो रानी है कयादू,
और उसके गर्भ में जो पुत्र है वो कितना और बलशाली होगा। तो उसके लिए उन इंद्र ने हरणाकुश की पटरानी कयादु को अपहरण करने का सोचा। कहे देव सारा सुनो इंद्र राई, रखो जोई आनी कयादु जिलाई। तो सबने मिलकर, देवताओं ने, इंद्र ने ऐसा प्रस्ताव किया और सबने जो है कहा कि ठीक है, लेके आ जाओ उसको। तबे इंद्र बोले सुनो सर्व देवा, आ तो विष्णु भक्ता नहीं काम एवा। रखो देव जतना, देव ज्ञान जाई, कटे दिन या का पावे सुख माई। तब ऐसी बात जो है, आपस में देवता बातचीत कर रहे थे कि तबे इंद्र बोले सुनो सर्व देवा, आ तो विष्णु भक्ता नहीं काम एवा। ये तो जो कयादु है, ये तो भक्त है विष्णु की, मैं इसे नहीं लाऊंगा। रखो देव जतना, देहो ज्ञान आई, कटे दिन या का पावे सुख माई। तो हे इंद्र, आप इसे जो है ज्ञान दो जतन से, और ये माता जो है सुख पाए। लेकिन सब जो है उस हिरण्यकश्यप से परेशान थे। तो देवराज इंद्र ने सभी देवताओं की सहमति से लेकर आ गए। तबे ऋषि नारद नित्य चाल आवे, बहु ज्ञान भेवा भेद बतावे। तबे देव कन्या गर्भ आस होती, सुन ज्ञान धार्यो गर्भ आप ज्योति। तबे ऋषि नारद नित्य चाल आवे, जब नारद जी जो है चल कर आए सामने, जब इंद्र ने ऐसा माता कयादु को हर के लाया था और उसको ज्ञान का भेद दिया। तबे देव कन्या गर्भास होती, सुने ज्ञान धार्यो गर्भ आप ज्योति। इस प्रकार से जो देव कन्या यानी कयादु के गर्भ में बालक था, गर्भवती थी, तो इस प्रकार से गर्भ के अंदर उसके ज्योति थी, भक्त था। ये बात नारद जी समझ गए और समझकर ज्ञान दिया। इंद्रदेव कन्या गर उलट मेली, प्रहलाद जन्मे नायत जेली। जुग दो ये 24 इंद्रदेव राखी, घर भेज दीजे कर देव साखी। तो उस समय फिर जो है सारा ऐसी घटना घटी, नारद जी ने सारा ज्ञान दिया कयादु को, और कयादु के गर्भ में भक्त प्रहलाद थे। तो देव इंद्र देव कन्या गर उलट मेली, प्रहलाद जन्मे नायत जेली। अब जो है इसको वापस वहां भेज दिया जाए, क्योंकि प्रहलाद का जन्म होने वाला है। जुग दो ये 24 इंद्रदेव राखी, 2 युग यानी 24 वर्ष तक इंद्र ने वहां रखी। घर भेज दीजे कर देव साखी। फिर सब देवताओं ने मिलकर विचार किया कि इसको अब घर भेज दो वापस। या गर्भ बालक ये ते नहीं होई, है जन्म पूर्ण सुन देव सोई। फिर इसके गर्भ में जो बालक है वो यहाँ नहीं होगा, और इनके जो गर्भ में जो बालक है वो पूर्ण देव वृत्ति है। जन्मगत कारण सुर मेल जाई, प्रहलाद जन्मे असुर घर आई। और उस जन्म से पहले देवताओं ने वापस माता कयादु को भेज दिया, और असुर के घर में प्रहलाद का जन्म, यानी 24 वर्ष तक माता कयादु इंद्र और नारद जी इन सब देवताओं के लोकों में रही। तब जख के घर होत बधाई, दिन धिन धिन भाग अब मुझ भाई। अब जब प्रहलाद का जन्म हुआ तब उनके घर में बधाइयां बटने लगी कि दिन दिन भाग, आज अब मुझ आई, मेरा भाग्य दिन है, आज का दिन अच्छा हुआ है। प्रहलाद जन्मत सब हर्षाणा, नर नारी बस्ती उछरंग कवाणा। इस प्रकार से प्रहलाद के जन्म पर
सबको बहुत खुशी हुई। बस्ती के सब नर नारी सब में उत्सव मनाने लगे। अब बरस सात हुआ दोई जानी, कहे ऋषि को नित प्रहलाद आणी। देवो ज्ञान मोई अद्भुत देवा, कहो जीव करता सब शीश भेवा। अब जब प्रहलाद जी 7 वर्ष के हुए, अब बरस सात हुआ दोई जानी, कह ऋषि को नित प्रहलाद आणी। प्रहलाद ने आकर कहा, देवो ज्ञान मोई अद्भुत देवा, कहो जीव करता सब शीश भेवा। अब मुझे जो है आप ऐसा ज्ञान दो कि बताओ ये जीव का कर्ता कौन है, ये जीव का परमात्मा कौन है, बनाने वाला कौन है, और ऐसा मुझे आप भेद बताओ। ऋषियों से पूछा प्रहलाद जी ने। 7 वर्ष के हुए तो। तबे ऋषि बोले त्रिलोक माई, तुझ बाप पिता सम कोई नाई। ऋषि तो सब डरते थे हिरण्यकश्यप से। तो तबे ऋषि बोले त्रिलोक माई, तुझ बाप पिता सम कोई नाई। तेरे माता पिता के समान दूसरा और कोई भगवान नहीं है, करता नहीं है, सृष्टि करता नहीं है। सृष्टि करता तेरे माता और पिता ही है। ये पढ़ यह ज्ञान सुन सुत लाई, जुद बीता बात जुग माई। तू ये ज्ञान पढ़ और हे पुत्र प्रहलाद ये बात को तू सुन समझ। ऐसी बात ऋषियों ने 7 वर्ष के बालक प्रहलाद जी को समझाई कि भगवान तो तेरे पिता ही हैं और माता ही हैं, दूसरे और नहीं है। तुम राज हंसा ओ ज्ञान चाहिए, जे शस्त्र उठे सब जीत लइए। हिरनाक खुशो तबे सुन पायो, प्रहलाद को तत्काल बुलायो। तुम राज हंसा ओ ज्ञान चाहिए, क्या कहा? आप तो जो है ऋषियों ने प्रहलाद जी से कहा कि आप तो राजपुत्र हो, राजहंस हो, राजकुमार हो। आपको तो अब ये ज्ञान सीखना है। कौन सा? जे शस्त्र उठे सब जीत लइए। आपको तो शस्त्र कला सीखनी है, जिससे आप शस्त्र उठा सको, शस्त्र चला सको और शत्रु को परास्त कर सको और विजयी हो सको, अपने साम्राज्य को बढ़ा सको। तो ऐसा ज्ञान सीखना है आपको, क्योंकि आप राजकुमार हो। राजकुमार के लिए, आप क्षत्रिय हो, राजकुमार हो, आपके लिए ये ज्ञान सही है। तुम राज हंसा ओ ज्ञान चाहिए, जे शस्त्र उठे सब जीत लइए। कि आप सबसे जीत जाओ, शस्त्र उठाने का ज्ञान सीखो कि जिससे आप सबको जीत पाओ। हिरनाक खुशो तबे सुन पायो, प्रहलाद को तत्काल बुलायो। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने खुशी हुआ कि ऐसी बात सुनी कि प्रहलाद जी कुछ सीखना चाहते हैं, ज्ञान की बात ऋषियों से पूछ रहे। तो ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ कि अब ये कुछ न कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ न कुछ ज्ञान सीखना चाहते हैं। तो फिर प्रहलाद जी को बुलाया उसने। तो क्या बुलाकर सीख दी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को। पढ़ सूत विद्या आसुन भाई, सब वाकी मत तबे जम जाई। प्रहलाद भणभा अब ते यार किया, बहु संग साथी अब लार लिया। पढ़ सूत विद्या सुन भाई। प्रहलाद को कहा, हे पुत्र तू ये विद्या दृढ़मति धारण करके सीख राजकाज की, कि जिससे तू राज का काज संभाल सके। जैसी बात हिरण्यकश्यप को समझ में आई, अच्छी लगी, वैसी बात प्रहलाद जी के लिए उसने कही। प्रहलाद भणभा अब तैयार किया। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए इस प्रकार से तैयार किया। और बहु संग साथी अब लार लिया। बहुत से साथी संग में, उनकी कक्षा में साथ में हो गए, उनके जैसे, उनके हम उम्र के, वो भी साथ में सीखने के लिए तैयार थे।
तो भणतास सुनता बहुदिन न होई, आवे न जावे न विद्या कोई। श्रेयांश कुमारी मद में रह माई, ता हो ये प्रहलाद पड़बास जाई। और क्या खास बात बता रहे, इस प्रकार से वो प्रहलाद जी अपने दोस्तों के साथ रोज पढ़ने जाते थे, पाठशाला में रोज घर आते थे। तो इस प्रकार से पढ़ते गुनते बहुत दिन हो गए, लेकिन उनको कुछ आया नहीं, राजकाज की विद्या, आवे न जावे न विद्या कोई। उनको तो ये बात कुछ समझ में ही नहीं आ रही थी। तो फिर श्रेयांश कुमारी मध्यम रह में रह माई, ताहो ये प्रहलाद पड़बास जाई। जो रास्ता था राजमहल से ऋषि के आश्रम का, उस रास्ते के बीच में श्रेयांश कुम्हारन का घर था। तो रास्ते में वो घर था, और वो प्रहलाद जी उसी रास्ते से रोज पाठशाला जाते थे, आश्रम में जाते थे ऋषि के पढ़ने के लिए। और वो श्रेयस कुमारिन वा ब्रह्म भक्तास रहे गोप सोई, हर जाप हृदय नित नेम होई। जो कुमारन थी श्रेयांश, वो ब्रह्म की भगत थी, यानी राम जी की भक्ति करती थी। ब्रह्म राम जी जो निरंजन निराकार अजूनी अजन्मे सृष्टिकर्ता परमात्मा है, जो सबके घटों में रमन करते हैं। वह ब्रह्म भक्ता रहे गोप सोई, और वो गुप्त रूप से भक्ति करते, क्योंकि चोड़े तो हिरण्यकश्यप करने नहीं देता था। जो कोई भी भक्ति करे उसको वो कष्ट देता था, यातना देता था। वह ब्रह्म भक्ता रहे गोप सोई, हर जाप हृदय नित नेम होई। उसके हृदय में हमेशा नित्यनेम यानी सदैव हरि का जाप होता रहता था। सहजा सुमरण हृदय होई, बायर भेद में जाने हुए। तो सहज सहज में उनके गट के भीतर, श्रेयस कुमारी के भीतर राम जी के नाम का सुमरण भीतर ही भीतर वो करती रहती थी, गुप्त नाम का सिमरन करती रहती थी। उन एक समय गड़न्याम माई, तामाई बिल्ल्या बच्चा से ब्याई। वो कुमारन थी, उसका पेशा कुमार का था। तो उसने मिट्टी के बर्तन बनाती थी। तो उसने जो है मिट्टी के बर्तन गारे से बनाए, और उसको पकाने के लिए सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके चुन दिए। और वो चुन दिए तब वो सूखते हैं अपने आप थोड़ी दिन धूप में। तो उस दौरान, उस बीच में उन बर्तनों के अंदर बिल्ली के बच्चे भी आ गए। यामन मध्य आवास ले ता दिन बच्चा छिचकार देश। उसने कहा ब्यागे तो ब्यागे, रहने दो अब इसमें, अभी कौन हटावे, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी न्यावड़ा सूखने में टाइम है थोड़ा। तो जिस दिन मैं इसको पकाऊंगी, अभी तो मैं इकट्ठे कर रही हूँ, जिस दिन मैं इसको पकाऊंगी उस दिन बच्चे को निकाल दूंगी इसमें से, और फिर पका लूंगी बर्तनों को। ऐसी बात उसने मन में सोची कि ब्यागे तो रहने दो, अभी है तो, जब तक है तब तक रहने दो इसमें। या मन मध्य आवास ले, ऐसा उसने मन में सोचा। जिस दिन मैं इसके अंदर पकाऊंगी उस दिन निकाल दूंगी। दिन 15 बदीत होई, आवाज सुनता याद न कोई। अब चुनते चुनते 15 दिन बीत गए, 5-15 दिन बीत गए, 5-15 दिन बीत गए। तो फिर भूल गई वो बात कि इसके अंदर बच्चे भी थे। तो बीच में थे एकदम सेंटर में, जब आवड़ा छोटा था, फिर आगे से आगे बर्तन बनाती गई और चुनती गई, बाहर से बाहर, बाहर से बाहर, थोड़ा बड़ा होता गया। अब वो 5-15 दिन बीत गए, तो फिर उसे जो है याद नहीं रहा, विस्मृत हो गया कि इसमें बच्चे थे। चुन आग पूती गहे आग दीनी, तब शुद्ध सोची चित जीव लीनी। अब उसने आग लगा दी, उसके बाद उसे याद आया कि मैं भूल गई कि इसके अंदर बच्चे थे।
उसके चित्त में ये बात बाद में, आग लगाने के बाद में याद आई उसको। पहले याद नहीं आई, पहले भूल गई। पहले याद था लेकिन बाद में भूल गई। 15 दिन बीत गए थे और फिर बाद में एक जैसे आग लगाई और याद आया उसको, अरे मैंने तो आग लगा दी गलती से, कि इसके अंदर तो बिल्ली के बच्चे हैं। चुन आग पाउती गहे आग दीनी, तब शुद्ध सोची चित जीव लीनी। उसके चित्त में बच्चों की याद आई बिल्ली की। कर करुणा तब यो बेण भाके, सुन करता हरिये जीव राखे। तो उसने बिल्ली के बच्चों पर करुणा करके, दया करके परमात्मा से अरदास की, राम जी से अरदास की और ऐसे वचन कहे, हे करता, हे राम जी, हे परमात्मा, इन जीवों की रक्षा करना। बस इतना कहा उसने परमात्मा से, राम जी से यही कहा कि इन जीवों की रक्षा करना। दहे पर दक्षिणा दंडोत किया, सत राम कहे जीव शीर सूप दिया। इस प्रकार से प्रणाम करके मन ही मन प्रदक्षिणा करके, मन ही मन, भीतर ही भीतर, क्योंकि बाहर से तो कुछ कर नहीं सकते। बाहर से कुछ भी करे तो वो हिरण्यकश्यप जो है, तो उसने दहे प्रदक्षिणा दंडोत किया, सत राम कहे जीव शिर सूप दिया। ऐसे सत्य राम जी को ऐसे जीव सौंप दिए कि हे राम जी, अब आपका बिड़द है, आप इनकी रक्षा करना, आप इनको बचाना। ऐसा कहकर उसने सारे जो है बिल्ली के बच्चों को राम जी के सुपुर्द कर दिया। श्रेयांश मुख कहे राम भाई, 3 बार प्रहलाद उब से आए। जिस समय ये इस प्रकार से प्रार्थना कर रही थी, राम जी का नाम ले रही थी भीतर ही भीतर में, तब वो प्रहलाद जी जो है उस समय खड़े थे, क्योंकि रास्ते में ही था घर, रोज जाते थे। तो जब ऐसी बात प्रहलाद जी ने देखी उसे ऐसे प्रार्थना करते हुए, कर डकर ढाकड़ कहे बेण सोई, ते नाम लिया सुन कौन होई। प्रहलाद जी ने श्रेयांश से कहा कि तुमने अभी जिसका नाम लिया वो किसका नाम लिया? सृष्टिकर्ता परमात्मा को, राम जी को तुमने पुकारा अभी, और पुकार कर कहा कि हे राम जी, आप इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना, ये आपको सौंपे। तो तूने किसका नाम लिया? तब संत श्रेयांश आमन धारी, अब आज छिप्या कुणगत मारी। अरे ये तो राजकुमार है और राजा तो प्रबल विरोधी है राम जी के नाम लेने का, भक्त करने का, भक्ति करने का। और यदि जो है आज तो मेरी जो है बात सामने आ गई, अब आज क्या गत होगी मेरी? इतने दिन तो मैं छुप कर रही थी भक्ति, आज तो पकड़ लिया इसने। अब संत श्रेयांश आमन धारी, ऐसी बात उसके मन में आई। अब आज छिप्या कुणगत मारी, इतने दिन छिपे हुई थी, अब आज मेरी क्या गत होगी? इन न्याऊ माई चुन जीव दिया, पेदा करंदा सो नाम लिया। तो उसने कहा, सही सही बात बताई कि भी मैं छिपाऊंगी, कुछ भी करूंगी तो क्या होगा। तो इसने सही सही बात का प्रहलाद जी को कहा कि देखो ऐसी बात है कि मैं ये आवड़ा बर्तनों का, मिट्टी के बर्तनों का चुन रही थी, तो इन न्याऊ माई चुन जीव दिया, गलती से भूलवश बिल्ली के बच्चे इसमें रह गए और मैंने पैदा करंदा सो नाम लिया। मैंने सृष्टिकर्ता परमात्मा जो पैदा करंदा है उनका नाम लिया, राम जी का नाम लिया। तो प्रहलाद कहे सुन ऊ कौन होई, दह भेद मोने के मारूंगोई। तो फिर प्रहलाद जी ने कहा कि वो कौन है सृष्टिकर्ता परमात्मा, तुम उसको उसका भेद दे, वो भेद बताओ मुझे। सुन राम रमता करतार कुआवे, जन भीड़ गाल्या तत्काल आवे। क्या बोले श्रेयांश कि सुन राम रमता करतार कुआवे, वो राम जी सब में रमण करते हैं, इसलिए उनका नाम राम।
और वो करतार है, सबको करने कराने वाले, सबके आधार है, वो निराधार है, वो अजोनी अजन्मे है, निरंजन निराकार है, लेकिन लेकिन सबके सारे आकारों के आधार वो है, सब जीवों के आधार वो है। ऐसे वो राम जी है। तो सुन राम रमता करतार कुआवे, ऐसे राम जी के बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं, वो सबके भीतर रमण कर रहे हैं। और जन भीड़ गाल्या तत्काल आवे, श्रेयांश ने कहा कि किसी भक्ति करने वाले जन के ऊपर भीड़ पड़ती है, मुश्किल आती है, तो वो तत्काल हाजिर हो जाते हैं, तत्काल हाजिर होकर उसको मुश्किल से बचा लेते हैं। ऐसे वो सृष्टि करता राम जी, ऐसा उनका बिड़द है, ऐसी उनकी महिमा है, ऐसी उनकी सामर्थ्य है, ऐसी उनकी पहुंच है। और यहां यहां तक वो राम जी है। सुन राम रमता करतार कुआवे, ये बात किसने बताई? श्रेयांश ने प्रहलाद जी को बताई, समझाई ये बात कि ऐसे वो राम जी हैं जिसको मैंने याद किया, जिसके नाम का सुमरण किया, जिसको पुकारा। सुन राम रमता करतार कुआवे, जन भीड़ गाल्या तत्काल आवे। किसी भी भक्ति करने वाले भक्तों के आफत आती है, मुश्किल आती है, तो तत्काल आकर रक्षा करते हैं, तत्काल आकर बचाते हैं। प्रहलाद बोले यू न्याव सोई, मो बिन आया काढ़े न कोई। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आप कह तो रहे हो ये बात, लेकिन जब मैं आऊं तब ये न्यावड़ा खोलना, पहले मत खोलना, मेरे सामने खोलना, तो मेरे को भी पता चल जाएगा कि जो तूने राम जी से अरदास की थी वो राम जी ने रक्षा की कि नहीं, बचाया कि नहीं बिल्ली के बच्चों को। यदि तू कह रही है कि भाई राम जी ऐसे रक्षा करते हैं, बचाते हैं, तो मैं आऊं तब खोलना। दिन रैन एकी सुन दो ये भाया, आवास हेरत अद बीच आया। तब संत श्रेयांस मन संख खाया। दिन रैन एक ही सुन दो ये भाया, इस तरह एक दो दिन से न्यावड़े को खोला, एक दो दिन बाद पक गया, फिर ठंडा हो गया, फिर खोला। तो दिन रैन एक ही सुन दो ये भाया, इस प्रकार से 2 दिन बीत गए, उसके बाद खोला प्रहलाद जी के सामने। आवास हेरत अद बीच आया, वो न्यावड़े को उतारते उतारते, हेरते हेरते बीच में पहुंच गए, यानी ऊपर से हटाते गए बर्तनों को, जो जो बर्तन सब पक गए थे उसमें उनको हटाते गए, तो वो बीच में पहुंच गए। तब संत श्रेयांस मन संक खाया, अब उसको मन में शंका हुई कि बिल्ली के बच्चे तो अभी तक नहीं दिखे, अब कहाँ है वो? इतना पूरा न्यावड़ा आधा खोल लिया, आधा न्यावड़ा खोलने तक भी नहीं दिखाई दिए। तो उसने पुकारा, हे राम या सुन लीजे, ए जीव राख्या बिन जीव दीजे। हेरत चौफेर डोरा, अब 5 बासन अद बीच कोरा। पुकारा वापस राम जी, हे राम या सुन लीजिए, ये बात सुन लो। क्या? ए जीव राख्या बिन जीव दीजिए, यदि आपने इन जीवों की रक्षा नहीं की तो मैं जीव दे दूंगा। ऐसा उसने वापस पुकार की। हेरत चौफेर डोरा, उन्होंने हेरते हेरते चारों तरफ हेर लिया, लेकिन तब 5 बासन अध बीच कोरा, फिर उसको जो है 5 बर्तन ऐसे मिले जो अध बीच में कच्चे ही रह गए, वहां आग पहुंची ही नहीं, वहां आग लगी नहीं, पूरा न्यावड़ा आग से जला, लेकिन केवल 5 बर्तन ऐसे कच्चे दिखे उसमें कि जहां पर आग ही नहीं पहुंची, अध बीच में कोरे रह गए।
प्रहलाद आगे तब आण मेले, देखस मिनिया मत माए खेले। उन 5 बर्तनों को जो कच्चे रह गए थे, पूरे आवड़े में आग लगाने के बाद सब बर्तन पक गए, केवल 5 कच्चे रहे जो पुकार की थी उसने परमात्मा से, ये परमात्मा राम जी आप इनकी रक्षा करें। तो वो 5 बर्तनों को निकालकर प्रहलाद जी के सामने रख दिए। देखो, प्रहलाद आगे तबे आण मेले, देखे समिनिया मत माए खेले। तो क्या देखते हैं कि उनमें तो ये 5 बर्तनों में बिल्ली के बच्चे खेल रहे, इधर उधर जा रहे आ रहे। तब संत प्रहलाद याउर धारी, सत्य राम रामा अवर विकारी। तब प्रहलाद जी को पक्का विश्वास है। प्रहलाद जी के गट के अंदर भक्ति तो माता कयादु के पेट में ही आ गई। जब वो गर्भ में थे तब नारद जी से उनको ज्ञान मिल गया, देवराज इंद्र उनको हर के ले गया और नारद जी ने अपने आश्रम में देवलोक में रखा और 24 बरस तक ज्ञान दिया। 24 बरस तक नित्य सत्संग सुनाए, नित्यपत ज्ञान दिया। तो वो भक्ति का बीज संतों के दर्शन से, संतों के दरस से, संतों की मुखार बिंद से, सत्संग की वाणी सुनकर उनके गर्भ में ही प्रकट हो गई। लेकिन विश्वास तब आया, वापस दृढ़ता तब आई जब ऐसा पराक्रम परमात्मा का श्रेयांश के द्वारा देखा। भक्ति का बीज, भक्ति का अंकुर तो संतों ने रोप दिया। भगत निशान अडिगले रोप गया, बुरा है अनाहद बात है। तो भक्ति के निशान तो गर्भ में ही रुक गए। माता कयादु को ज्ञान दिया 24 बरस तक, 2 युग तक। लेकिन अब विश्वास परमात्मा में ऐसा दृष्टांत देखकर आ गया कि देखो, ऐसे परमात्मा सबल है, शक्तिशाली है, भक्तों के लिए निष्पत तैयार है, हाजिर हैं और तुरंत रक्षा करने को आ जाते हैं। और इस प्रकार से उनको कोई भाव से पुकारे, हृदय के आर्त भाव से पुकारे तो वो रक्षा कर देते हैं, काम सार देते हैं। जो कुछ भी काम है बिगड़ी सब संवार देते हैं, जितनी भी बिगड़ी बात है सब सुधार देते हैं। ऐसे राम जी परमात्मा सबल है, समर्थ है, लेकिन बस हृदय से पुकारे, भीतर से पुकारे, आर्त भाव से पुकारे, करुणा करके पुकारे तो वो करुणा की पुकार राम जी तुरंत सुनकर उसका सब काम सार देते। तब प्रहलाद तब आगे तबाण मेले, देखे से मिनिया मत माए खेले। देखो ऐसे मिनियों के बच्चे खेल रहे हैं इसमें, तो उनका तो कुछ हुआ नहीं, इतनी आग लग गई उसके बाद में। तब संत प्रहलाद याउर धारी, सत्य राम रामा अभर विकारी। भाई सत्य तो राम जी है, ब्रह्म है, परमात्मा है, अजोनी है, कर्ता निरंजन निराकार, जो सबकी रक्षा करते हैं, जो सबके शक्ति प्रदान करते हैं, सबका काम सारते। ऐसे राम जी, ऐसे राम जी सत्य। पुरदिल माई ए आकीन आई, या शीश ओ राम को मारे भाई। उनके दिल में यकीन आ गया। पुरदिल माई ए याकीन आई, ये यकीन आ गया। यकीन मतलब विश्वास आ गया, दृढ़ता आ गई, मजबूती आ गई एकदम कि जहां शीश ओ राम को मारे भाई। जिनके शीश पर ऐसे राम जी है उसे कौन मार सकता है। जिनकी रक्षा स्वयं राम जी करते हैं उनको कौन मार सकता है। उनको कोई नहीं मार सकता। जाको राखे साइया, मार सके नहीं कौन। बालन बाका कर सके जो जग बेरी हो। दिल माही ए आकीन आई, ऐसे यकीन आना चाहिए, ऐसा विश्वास आना चाहिए, ऐसी दृढ़ता आनी चाहिए, ऐसी मजबूती आनी चाहिए, ऐसा पक्का दृढ़ निश्चय कर ले कि जहां शीश ओ राम को मारे स भाई। जिनके शीश पर ऐसे राम जी हैं, रक्षा करने को तैयार है, सानिध्य में है, हमेशा संग ही रहते हैं, तो भला उन्हें कौन मार सकता है। उनका कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता। राम जी रक्षा करेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिन जीव राख्या इन आग सोई, सो सत्य खामंद में पेक होई। क्या कह रहे प्रहलाद जी, अब कितना विश्वास आ गया, कितनी दृढ़ता आ गई
कितनी मजबूती आ गई ऐसे राम जी के प्रति। जिन जीव राख्या इन आग सोई, ऐसी जबरदस्त आग की लपटों के अंदर इन जीवों को आपने बचा लिया कि वहां आग नहीं पहुंची, 5 बर्तन कच्चे रह गए। जिन जीव राख्या इन आग सोई, सो सत्य खावंद में पेक होई। वो सच्चे पति स्वरूप परमात्मा है, खावंद है, और मैं उनका भगत हूं, वो मेरे आराध्य है और वो सच्चे हैं। इस आत्म सुंदरी के पति स्वरूप परमात्मा वही है, ऐसे राम जी, सतराम जी। तो हर नाम धर प्रहलाद चाल्या, चटसाल आणी सब वेद पाल्या। इस प्रकार से हरि के नाम पर, राम जी के नाम पर, ब्रह्म के नाम पर, सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम पर, अजोनी अजन्मे निरंजन निराकार राम जी के नाम पर प्रहलाद जी को भरोसा। अब वो भरोसा जब आ गया तो हर नाम धर प्रहलाद चाल्या, माता श्रेयन से ऐसा हरि के नाम का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करके प्रहलाद जी पाठशाला में आए। रास्ते में ही थे, देखा था उन्होंने ऐसा प्रत्यक्ष। हर नाम धर प्रहलाद चाल्या, चटसाल आणी सब वेद पाल्या। अब जो वो वेदों की ज्ञान सीख रहे थे, राजकाज की विद्या सीख रहे थे, वो सब उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि अब तो उनको राम जी के नाम पर पूरा विश्वास आ गया, पूरा भरोसा आ गया। और सबसे क्या कहने लगे, कहो राम सारा निर्धार सोई, सब वेद पंडित झूठा से होई। क्या बोलने लगे, कहो राम सारा निर्धार सोई, सब जने राम जी के नाम का सुमरण करो, परमात्मा के नाम का सुमरण करो, और कोई आधार मत रखो। निर्धार यानी बिना किसी दूसरे आधार के, बिना किसी दूसरे आलम्बन के, बिना किसी दूसरे सहारे के, बिना किसी दूसरे इष्ट के, एक ही इष्ट राम जी का कर लो। वही रक्षा करने वाले, वही बचाने वाले, अंत समय में वही शरण है, और कोई दूसरा काम आने वाला नहीं। कहो राम सारा निर्धार सोई, सबे वेद पंडित झूठा से होई। इसके अलावा तो जितने भी ज्ञान है इस संसार में, 52 अक्षरों के अंदर पढ़ने में आने वाले, लिखने में आने वाले, सुनने में आने वाले, किताबों में लिखे हुए, वो सब प्रहलाद जी ने कहा कि ऐसे सतराम जी के बिना सब झूठे हैं, सब व्यर्थ है, सब निरर्थक है, जिनका कोई महत्व नहीं है। ऐसे राम जी को जिसने पा लिया, वो निश्चित रूप से परम पद का अधिकारी हो गया। तो चटसाल माई आधुन होई, बहु अली गूंजे जू बाग सोई। पूरी पाठशाला में ऐसे राम नाम की धुन लग गई। चटसाल माई आधुन होई, सब बच्चे, सब बालक, उनके बराबर अवस्था वाले सब राम नाम का सुमरण करने लगे प्रहलाद जी के कहने पर। चटसाल माई आधुन होई, बहु अली गूंजे यूं बाग सोई। कैसी आवाज होने लगी कि बाग के अंदर बहुत सारे भंवरे एक साथ गुंजार कर रहे हो। भंवरे एक साथ गुंजार करने जैसी आवाज दूर तक सुनाई दे रही है राम नाम की। दूर से ऐसी आवाज लगती है कि भाई भंवरे गुंजार कर रहे हैं, पास में तो वो राम राम कर रहे थे, और दूर के अंदर ऐसा लग रहा था कि भंवरों की गुंजार आ रही है। घननाट बड़नाट केम फूटे, नर नार सुन कान सुख सीर छूटे। ऐसे गुंजार को सुनकर, ऐसी धुन को सुनकर, राम नाम के कीर्तन की धुन को सुनकर गरनाट भरनाट फूट रही है, ऐसी आवाजें आ रही है जबरदस्त, और सब नर नारी ऐसी धुन को सुनकर उनके गट के भीतर भी सुख की सीर छूट रही है, अमृत रस बरस रहा है उनके गट के भीतर भी। जो कोई भी सुनता है तो उनको भी ऐसा आनंद की प्राप्ति हो रही है। राम जी के नाम का ऐसा पराक्रम है, नाम से निज नाम का ऐसा पराक्रम है, ध्वन्यात्मक शब्द का ऐसा पराक्रम है, वर्णात्मक शब्द का ऐसा पराक्रम है कि वर्णात्मक शब्द को सुनकर भी इतना आनंद आ रहा है, तो ध्वन्यात्मक शब्द से कितना अधिक आएगा। गणनाट भणनाट कहे म फूटे, उससे तो गणनाट भणनाट फूटती है। यदि सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा में, इतनी भंवर गुंजार होती है।
बाहर की आवाज भी आ रही है, जैसे भंवरे गुंजार कर रहे हैं। और जिसके निज नाम की जागृति हो जाती है, ध्वन्यात्मक शब्द जागृत हो जाता है, उसके तो घट के भीतर से ऐसी गन्नाट बन्नाट कहे म फूटे, नर नार सुन कान सुख सीर छूटे। और जो कोई भी साधक साधना करने वाला जन सुनता है ऐसी आवाज, तो उसके भी सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। बाहर की ध्वन्यात्मक शब्द की, भीतर में ध्वन्यात्मक शब्द और बाहर में वर्णात्मक शब्द, दोनों का आनंद आ रहा है। कहे राम सारा हुए धुन भारी, गूंजे चटसाल सारी, नर नार लोई सब चाल आवे, कहाँ वेद धुन इचरच कुआवे। ऐसी कीर्तन की आवाज को सुनकर, ऐसे सब बच्चों की आवाज को सुनकर, सब राम नाम का सुमरन कर रहे थे, ऐसी आवाज को, धुन को सुनकर पूरी पाठशाला गूंजने लगी। और सब नर नार चलकर आए देखने कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या कैसी आश्चर्यजनक वेद की धुन हो रही है। यहाँ तो वेद पाठ होता है, यहाँ तो ऋषि जन सब वेदों की बात बताते हैं, सुनाते हैं, लेकिन यहाँ आज आश्चर्यजनक आवाज क्या आ रही है। ऋषिउण बेग नहीं जाग माही, कहे नार पुरसा दुजे तरम आई, तब सेंग सारा कहे हाथ जोड़िया, मारे इस गुरुदेव मर्जाद तोड़िया। उस समय जब सब बालक इस प्रकार से धुन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, ऋषि उन बेग नहीं जाग माई, उस समय जो है ऋषि उस पाठशाला में नहीं थे। कहे नार पुरुषा दुजते रम आए, तब सेंग सारा कहे हाथ जोड़िया, मारे इस गुरुदेव मर्जाद तोड़िया। हे बालको, आप क्यों इतनी आवाजें कर रहे हो, क्यों धुन कर रहे हो। नर नारियों ने कहा कि भाई गुरुदेव आएंगे तो आप सबको जो है दंड देंगे, आपने पाठशाला की मर्यादा को तोड़ रहे हो। तम कवर प्रहलाद हम रैयत होई, हम मार दे में तब नाही कोई, तब उठ बोले प्रहलाद माणी, मुझ मार तुमको मारे से आणी। क्या कह रहे कि भाई हम तो जो है सामान्य रैयत हैं, हम तो सामान्य प्रजा हैं, भाई हमको तो मार पड़ेगी, तुमको तो कोई नहीं कहेगा क्योंकि तुम तो राजकुमार हो, तुमको मार नहीं पड़ेगी। यदि पाठशाला की मर्यादा को तोड़ते हैं तो मार हमारे पड़ेगी, तुम्हारा तो कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तुम तो कंवर हो। तुम कंवर प्रहलाद हम रैयत होई, हम प्रजा है, हम तुम्हारे साथ लगकर जो कीर्तन कर रहे हैं। अब वो हिरण्याकश्यप इस बात को तो स्वीकार करेगा नहीं कि यहाँ जो है कोई राम नाम का सुमरन करे, मार तो हमारे पड़ेगी। हम मार दे में तब नाई कोई, हमें मार पड़ेगी तब हमें कौन बचाएगा। तब उठ बोले प्रहलाद माणी, तब प्रहलाद जी ने कहा तुझ मार मुझ मार तुमको मारे से आणी। अरे भाई तुमको मार पड़ेगी तो पहले मुझे मारेंगे और फिर तुम्हारे ऊपर बात आएगी। मैं आगे हूं क्योंकि तुम सबका लीडर तो मैं ही हूं, तो तुमको मैं बचाऊंगा, पहले मैं मरूंगा फिर आपको मारेंगे। ओ नाम जाको सो धर्म भारी, नहीं मार सके त्रिलोक सारी। कितना विश्वास दिलाया प्रहलाद जी ने सब बालकों को, सब बच्चों को, नर नारियों को, जो सुनकर ऐसी धुन को आ गए थे वहां पे। और सब जो है ऐसा राम नाम की धुन सब वहां करने लग गए, बालक भी करने लग गए और नर नारी जो भी देखने आए वो भी करने लग गए, क्योंकि उनको भी बहुत आनंद आ रहा था कि ओ नाम जाको सो धर्म भारी। ये नाम जिसका ले रहे हैं वो बहुत भारी धर्म है, इसके मुकाबले में और कोई धर्म नहीं है, कोई साधना नहीं है इसके मुकाबले में, कोई भक्ति नहीं है इसके मुकाबले में। जैसे परमात्मा का जो नाम का सुमरन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा भारी धर्म है। ओ नाम जाको सो धर्म भारी, नहीं मार सके त्रिलोक सारी। पूरी त्रिलोकी भी यदि बेरी हो जाए
तो उसे नहीं मार सकते जिसके संग राम जी है। जिनको बचाने वाले, रक्षा करने वाले राम जी है, उनको कोई नहीं मार सकते। कहो राम सारा डर मत राखो, तज वेद पाटी हल बेग भाखो। क्या कहा प्रहलाद जी ने सबको कि आप तो सब राम जी के नाम का सुमरण करो। कहो राम सारा डर मत राखो, आप मत डरो कि कोई हमें दंड देगा, उस बात का डर बिल्कुल भी मत रखो। तजवेद पाटी हल बेग भाको, ये जो पट्टी है, बरतना है, जिसमें तुम वेद का पाठ, वेद की ऋचाएं लिख रहे हो, कर रहे हो, उन सब को छोड़कर बेगा बेग तुम राम जी के नाम का सुमरण में लग जाओ। यही सार चीज है, यही खास चीज है। बाकी तो इस संसार में सुख प्राप्ति के अनेक उपाय हैं, उनके अंदर लगे रहोगे तो राम जी के नाम के सुमरण का अवसर ही नहीं मिलेगा। तो इन सब को छोड़कर प्रहलाद जी ने क्या उपदेश दिया नर नारियों को, बच्चों को, बालकों को कि तजवेद पाटी हल बेग भाको। हल बेगा बेग, तुरंत, शीघ्र, जितना जल्दी हो सके प्राथमिकता के आधार से नाम का सुमरण कर लो। बाकी सब काम तो हो जाएंगे, लेकिन ये नाम का सुमरण बहुत भारी है। राम जी के नाम का मैं तो बहुत भारी है। ये नाम का सुमरण जिसने कर लिया उसको सब प्राप्त हो गया, कुछ भी प्राप्त होना बाकी नहीं रह गया। ये ज्ञान ऐसा है, ये नाम ऐसा है, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण नाम है, जो पूर्णता की प्राप्ति करा देता है। सब प्रकार की चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प को सबको ये तृप्त करने वाला है। ये कल्प वृक्ष की तरह है नाम राम जी का, जो चाहो सो इसके अंदर पूर्ति हो जाती है। सुरतरु है राम जी का नाम। सुरतरु के अंदर तो फिर भी संसार की सामग्री मिलती है, त्रिलोकी के फल मिलते हैं, लेकिन ये राम जी का नाम ऐसा है कि पूर्ण काम कर देता है, पूर्ण काम करके सारी कामनाएं ही मिटा देता है। तो तजवेद पाटी हल बेग भाको, तो ऐसे नाम का बेगा बेग सुमरण करो, अधिक से अधिक सुमरण करो, ज्यादा से ज्यादा सुमरण करो। ये जितना ज्यादा अधिक सुमरण बनेगा उतनी अधिक पूर्णता की स्थिति को प्राप्त होते जाओगे और सारी चाहनाएं, इच्छाएं, वासनाएं कम होती जाएगी और आगे से आगे बढ़ते जाओगे। अब सुन लड़का सब केण लागा, सबे मदिमासु एक भागा। दौड़ियोस चेटी ऋषि पास आयो, चट साल को उन सब भेद गायो। अब सब लड़के, बच्चे, सब जो है नर नारी साथ में जो देखने आए थे ऐसी धुन को सुनने, सब यही राम नाम का धुन सब करने लग गए। तो सब मदमासु एक भागा, उन सब में से एक चुगलीखोर था, वो भागा, किसके पास गया? चुगली करने। दौड़ो सुचेटी ऋषि पास आयो, जो ऋषि वहां थे, दूर बैठे थे, वहां चले गए, उसके पास आया और चटसाल को उन भेद गायो। तो सारी पाठशाला में क्या गतिविधि हो रही थी, क्या कीर्तन चल रहा था, उसका सबका भेद उसने ऋषि को बता दिया कि भी वहां पर ऐसा हो रहा है। पांडे समझ सिमिर हल साई रे, पांडे समझ सिमिर हल साई। बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भो माई। बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भो माई रे। पांडे समझ सिमिर हल साई रे, पांडे समझ सिमिर हल साई। निराकार निरधार सबद खोजो यातन माही। निराकार निरधार सबद
खोजो यातन माही रे पांडे समझ सिमिर हल साई रे पांडे समझ सिमिर हल साई जे आमुगत वेद में होती सुखदेव कहो क्यों त्याग्या जे आमुगत वेद में होती सुखदेव कहो क्यों त्याग्या ताके गरे पुराण 18 पैर पढ़ने की जाग्या ताके गरे पुराण 18 पैर पढ़ने की जाग्या रे पांडे समझ सिमिर हल साई रे पांडे समझ सिमिर हल साई शंकराचार्य आगली कहता पाछे सबे बताया शंकराचार्य आगली कहता पाछे सबे बताया जे आमुगत वेद में होती दत्त पास क्यों आया जे आमुगत वेद में होती दत्त पास क्यों आया रे पांडे समझ सिमिर हल साई रे पांडे समझ सिमिर हल साई राज्य पाट सुख संपत माई जे ओ मोख फल पावे राज्य पाट सुख संपत माई जे ओ मोख फल पावे सहर उज्जैनी त्याग भरतरी बन रोही क्यों जावे सहर उज्जैनी त्याग भरतरी बन रोही क्यों जावे रे पांडे समझ सिमिर हल साई रे पांडे समझ सिमिर हल साई करामात कर तूत सिधाई जे में हर सूजे करामात कर तूत सिधाई जे में हर सूजे राम सरीखा को बलवंता विशिष्ट को क्या बूझे राम सरीखा को बलवंता विशिष्ट को क्या बूझे रे पांडे समझ सिमिर हल साई रे पांडे समझ सिमिर हल साई जांजुल ऋषि बहुत तप किया पवन गिगन चढ़ाया जांजुल ऋषि बहुत तप किया पवन गिगन चढ़ाया जे या मुगत जोग में होती तुल पे क्यों
आया। जे यहाँ मुगत जोग में होती, तुल पे क्यों चल आया रे पांडे। समझ सिमिर हल साई रे पांडे। समझ सिमिर हल साई। खट क्रिया आचार विचारा, जे या में हर पावे। खट क्रिया आचार विचारा, जे या में हर पावे। व्यास सरीखा कहो गुण हुआ, नारद पे क्यों जावे। व्यास सरीखा कहो गुण हुआ, नारद पे क्यों जावे रे पांडे। समझ सिमिर हल साई रे पांडे। समझ सिमिर हल साई। सांग जत कसनी बहु कसिया, जे या में पद सूजे। सांग जत कसनी बहु कसिया, जे या में पद सूजे। लक्ष्मण सा जग को गुण त्यागी, सीता को क्या बूझे। लक्ष्मण सा जग को गुण त्यागी, सीता को क्या बूझे रे पांडे। समझ सिमिर हल साई रे पांडे। समझ सिमिर हल साई। जति त्याग क्रिया हर जोगी, वेद राज सुख सारा। जति त्याग क्रिया हर जोगी, वेद राज सुख सारा। कै सुख राम सुनो सब कोई, सत सबद है न्यारा। कै सुख राम सुनो सब कोई, सत सबद है न्यारा रे पांडे। समझ सिमिर हल साई रे पांडे। समझ सिमिर हल साई। बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप गो माई। बिना भजन जुग पर ले जावे, पड़े कूप भो माई। निराकार निराधार सबद को जो यातन माई। निराकार निराधार सबद को जो यातन माई रे पांडे। समझ सिमिर हल साई रे पांडे। समझ सिमिर हल साई। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो
केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा सभा ने राम राम सा फोन बोलता